बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी कंप्लीट। आज हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन हम कर लेते हैं जो हमारे पास उस क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो रही है, जो चीज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, कि हम किसी चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू किस चीज़ को कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है, आपके पेज नंबर है बुक का 136 के ऊपर आपकी पेज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर आर रियल नंबर ए, सिंपल ए ले लें फॉर एग्जांपल आप, डिनोटेड बाय ए मॉड। इसको ए मॉड भी पढ़ लेते हैं, ए एब्सोल्यूट वैल्यू भी पढ़ लेते हैं। इस तरीके से ए मॉड, दो इस तरीके से आपने उसकी लाइनें यूज़ करनी, वर्टिकल लाइंस। इज डिफाइंड एज इसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू आएगी, आंसर पॉजिटिव ए आएगा इफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। इफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। हम इसकी एक दफ़ा ये आप डेफिनेशन इसकी देखें, उसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं, तो फिर दोबारा मैं डेफिनेशन के साथ आपको कंपेयर करवा दूंगा। माइनस ए आएगा इफ ए इज लेस देन जीरो होगा, ए इज लेस देन जीरो होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ एक, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 6 का हमारे पास एब्सोल्यूट दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। अगर हम 6 पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 6 ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 6 ही आ जाएगा। और अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो ही आ जाएगा। मतलब उसका वो साइन चेंज नहीं करेगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा, वो उसी तरीके से उसको दे देगा। और जब हम a इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब, a इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि जब आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, a इज़ लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं? -1, -2, -3। तो जब आप ज़ीरो से छोटे नंबर पुट करोगे, यहाँ से रियल नंबर में से आप पॉइंट में भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो जब छोटा नंबर, ज़ीरो से छोटा नंबर मतलब माइनस वाला नंबर जब आप इसके अंदर पुट करोगे, तो ये फंक्शन क्या करेगा? हमारे पास एक माइनस खुद से लगा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि -6 पुट करेंगे हम, -6 इस मॉड वैल्यू के अंदर पुट करते हैं। तो -6 अगर हम पुट करते हैं तो -6 का वो क्या कर देता है? इसको +6 कर देता है। लेकिन करता किस तरीके से है? एक माइनस ये वाला जो मैंने लगाया हुआ है ये, और एक -6 ये वाला एज इट इज़। अब इसको अगर आप आगे मजीद सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ करेगा कि वैल्यू आप चाहे उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू लगाएं, चाहे आप उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू लगाएं, उसको सॉल्व जब हम करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो ये हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हमने एक शुरू में उसके एक माइनस लगा देना है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने उसके साथ जो है वो पॉजिटिव ही लगाना है। जैसे हमारे पास 6 पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमने उसको वैसे ही लिख लिया। और अगर कभी हमारी नेगेटिव वैल्यू होगा करेगी मॉड की, तो एक माइनस हमने खुद से बाहर लगा लेना है, और एक जो हमारे पास अंदर जो वैल्यू के साथ पहले से आ रहा था ये वैसे आ जाएगा। इस मॉड का मकसद ये होता है कि वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास देखते हैं जो शॉर्ट सिलेबस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 उसने दिया हुआ है।
इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चाहे एग्जाम्पल समझ लें आप, चाहे इसको क्वेश्चन समझ लें। 2x + 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 11। हम इसको कह देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो हम दो तरह से इसको करते हैं, दो साइंस लेकर करते हैं। कि एक दफ़ा जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक दफ़ा इस वैल्यू को पॉजिटिव रख लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव रख लेते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे थे तो हम साथ प्लस माइनस लगा रहे थे। सेम एज इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हुए दो वैल्यूज़ लेकर चलेंगे हमारे पास, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। उसकी वजह क्या है कि इसका अंदर वाला सॉल्व करने के बाद अगर रिज़ल्ट प्लस आया, अगर रिज़ल्ट प्लस आया तो ये इस वैल्यू को ऐसे ही सॉल्व कर देगा, मतलब उसके साथ कोई माइनस वगैरह साथ नहीं लगाएगा। और अगर इस ओवरऑल वैल्यू को अंदर सॉल्व करने के बाद अगर अंदर रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, अंदर रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है तो हमारा आंसर जो है वो हमें शुरू में खुद से माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब जब भी आप इसको हटाएंगे, इस मॉड वैल्यू को हटाएंगे तो आपने क्या लगा देना, साथ प्लस माइनस लगा देना है। इस तरीके से प्लस माइनस इज इक्वल टू 11। और हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 2x + 5 एक दफ़ा प्लस के साथ इज इक्वल टू 11 और दूसरी दफ़ा हमारे पास क्या कर लेंगे, इसको माइनस के साथ 2x + 5 इज इक्वल टू 11। इस तरीके से जैसे हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस के साथ कर लेते थे और एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेते थे, इसी तरीके से आपने जब भी मॉड वैल्यू को हटाना है यहाँ से तो आपने क्या साथ लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना। ये आपका सॉल्व करने का इसको तरीका है। अब 2x + 5 इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो अगर ब्रैकेट से बाहर प्लस होता है तो अंदर कोई फ़र्क फिर नहीं पड़ता ब्रैकेट खोलने से। तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस 2x, तो ये मैं नहीं लिखता प्लस यहाँ पे शुरू में, क्योंकि हमारे पास हम बाज नहीं लिखते होते इन जनरल। प्लस 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 और 5 वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 11। अब 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 11 - 5, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। x इज इक्वल टू 6/2 तो x इज इक्वल टू 3। ये आपका एक आंसर आ गया इसका। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 11। अब बाहर माइनस था तो अंदर वाले साइन क्या हो गए हमारे पास, चेंज हो गए। -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -2x इज इक्वल टू 11 + 5, ये इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से -2x इज इक्वल टू 11 और 5 16, ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। दूसरा आंसर हमारा ये वाला आ गया। अब आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर क्या किया था, जो x की हम वैल्यूज़ निकाल लेते थे उन वैल्यूज़ को वापस पुट करके चेक करते थे, उन वैल्यूज़ को वापस पुट करके चेक करते थे। इस वैल्यू को इसके अंदर आपने पुट करके चेक कर लेना है, या ऐसे कर लें कि इस वैल्यू को 3 को यहाँ पुट करना है। 3 2 6, 6 + 5 11, 11 एंड 11, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। मैं नेक्स्ट आगे इसके स्टेप्स करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन के स्टेप्स करवा देता हूँ कंप्लीट। अब हमने ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनको चेक करना है कि क्या ये इसके सोल्यूशन हैं या नहीं है, क्या ये इसके सोल्यूशन हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो इससे आगे क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, चेक। जैसे पहले हम क्वेश्चंस के में चेक करते थे 7.1 के अंदर, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 11 है, पहले पुट x इज इक्वल टू 3, जो हमारे पास आया 3 पुट करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x 2 × 3 + 5 इज इक्वल टू 11। 2 and 3, 2 × 3 6 + 5 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 11 mod इज इक्वल टू 11। तो जब मैंने जब डेफिनेशन करवाई है तो मैंने वहाँ पर 6 पुट किया, तो 6 इज इक्वल टू मतलब 6 mod इज इक्वल टू 6 आ गया था। तो इसी तरीके से 11 mod का भी आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। ये इसको चेंज नहीं करेगा, उसके साइन को चेंज
नहीं करेगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो x जो हमने पुट किया है ये x क्या आ जाएगा, फिर इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इस गिवन एक्सप्रेशन का, गिवन क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से आपने चेक कर लेना है x इज इक्वल टू -8 के लिए, चेक पुट x इज इक्वल टू -8, -8 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पर हमारे पास -8 एंड +5 मॉड इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11। इस एक्सरसाइज इस जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ 2 8 16 -16 +5 मॉड इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास ये आ गया मॉड के अंदर -11 इज इक्वल टू 11। जब हमने इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर हमने जब किया था -6 मॉड विच इज़ इक्वल टू, मैंने कहा -1 हम खुद से लगाएंगे और एक माइनस ये वाला -6, तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया था 6। इसी तरीके से आप 11 के साथ क्या लगाएंगे, एक माइनस शुरू में फिर -11। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मॉड का मकसद ये होता है कि वैल्यू को क्या रखता है, हमेशा पॉजिटिव रखता है, विच इज़ इक्वल टू 11। ये 11 इज इक्वल टू 11, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट एंड सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास एक आंसर है हमारा 3 और दूसरा आंसर है -8, तो -8 एंड 3। इस तरीके से हम इसको सोल्यूशन सेट के अंदर दोनों वैल्यूज को लिख देंगे। इसी तरीके से सेकंड इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ, आपने कुछ होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ। जी, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 5, मुझे लगता है ये सारे करवाने पड़ेंगे। पार्ट 5 है इसका, x + 2 मॉड -3। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉड वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और बाकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेना। मतलब पहले सिंप्लीफाई, जितनी सिंप्लीफिकेशन पहले होती है मॉड को सॉल्व करने से पहले उसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसमें हमारे पास क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, x + 2 ये मॉड, ये 3 को उधर ले जाएं और इस वैल्यू को इधर ले जाएं, ये हमारे पास इधर आगे प्लस x + 2 मॉड इज इक्वल टू, हमारे पास ये 5 पहले से इधर है और ये 3 इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3। अब ये देखिए एक जैसी दो वैल्यूज है, तो x + 2 मॉड, x + 2 मॉड, 2x + 2 मॉड, 2x + 2 मॉड, 2 टाइम्स, मतलब एक दफ़ा और एक दफ़ा दोनों को जमा करेंगे तो 2 दफ़ा हो हमारे पास 2x + 2 मॉड आ गया, इज इक्वल टू 5 एंड 3 8। इसी तरीके से जब हम अब ये 2 को उधर लेके जाके डिवाइड कर लें, x + 2 मॉड इज इक्वल टू 8/2, तो ये x + 2 मॉड इज इक्वल टू हमारे पास 2/8, तो 4 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हमने दिया है, एक दफ़ा इसको क्या लिख लेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 4, एक दफ़ा प्लस के साथ, प्लस वाले के साथ आप चाहे तो प्लस ना लगाएं और माइनस वाले के साथ x + 2 इंटू यहाँ पर माइनस लगा के इज इक्वल टू 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। इसके लिए आपने खुद से चेक करना है। और इसी तरीके से -x - 2 इज इक्वल टू 4, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -4 + 2 और -x इज इक्वल टू 6, और ये माइनस उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -6 आंसर आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़ आ गई, इनको आपने बारी बारी चेक कर लेना है इसके अंदर पुट करके। ये जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन दी गई थी इसके अंदर बारी बारी चेक कर लेना है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हुई तो हम इसका सोल्यूशन सेट फिर लिख देंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 एंड -6 को पहले लिख ले, 2 को बाद में लिख ले। पहले छोटी वैल्यू को लिख लिया करें सेट के अंदर और फिर बाद में बड़ी वैल्यू को लिख लिया करें। तो क्योंकि -6 माइनस वाली वैल्यूज़ छोटी होती हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, इस तरीके से हमने इसको तरतीब लगा के
लिख दिया। रियल लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो -6 पहले आता है और 2 जो है वो बाद में आता है, मतलब बड़ा नंबर होता है 2, वो हमने बाद में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट हमारे पास है 7। 3 - 5x और डिवाइड 4 मॉड -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब हम क्या कर लेंगे, मैंने कहा कि हम मॉड वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको उसको दूसरी तरफ ले जाते होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू मॉड के अलावा है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं। 3 - 5x डिवाइड बाई 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2/3। ये इधर माइनस है, उधर जाके आ जाएगी +1/3। इसका एलसीएम ले लें। 3 - 5x डिवाइड 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 + 1 ऊपर आ जाएगा। 3/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 - 5x डिवाइड 4 मॉड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 3/3 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा कट के यहाँ से। अब आपने क्या कर देना, प्लस माइनस लगा देना। 3 - 5x डिवाइड 4 इज इक्वल टू 1 और ये प्लस वाली वैल्यू आ गई और एक दफ़ा नेगेटिव लगा देना आपने। चाहे तो एक स्टेप ये भी कर लिया करें, इसका प्लस एंड माइनस, ये स्टेप ज़रूर बल्कि कर लिया करें आप, ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे इसको और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो 3 - 5x डिवाइड 4 इज इक्वल टू 1 और एक दफ़ा माइनस के साथ। शुरू में हम माइनस लगाएंगे। 3 - 5x ब्रैकेट माइनस और डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू, चाहे तो यहाँ सारे की ब्रैकेट यूज़ कर लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 - 5x इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 1 के साथ जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3 उधर जाएगा तो -5x इज इक्वल टू 4 - 3 -5x इज इक्वल टू 1, -5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/-5, एक वैल्यू आपकी ये आ गई। इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और ये 4 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 5x इज इक्वल टू 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -3 + 5x इज इक्वल टू 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 4 + 3, 5x इज इक्वल टू 7, 5 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू आपका 7/5, दूसरी वैल्यू ये आ गई। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर आपने पुट करके चेक करना है। जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही होगी तो वो हम कह देंगे इसके क्या हैं, सोल्यूशंस हैं। तो हम सोल्यूशंस को मिलाकर सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, -1/5 और दूसरा हमारे पास 7/5। ये इस तरीके से ये सेटिस्फाई कर जाएंगे तो इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसका हाफ करवा देता हूँ, हाफ आगे आपने खुद जो है वो होमवर्क के तौर पर कर लेना है। जैसे हमारे पास ये सिंप्लीफाइड है पहले से, x + 5 और डिवाइड बाई 2 - x मॉड विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 6। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब मॉड को हटाएंगे x + 5 डिवाइड बाई 2 - x, जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू 6। यहाँ से x + 5 डिवाइड बाई 2 - x, एक दफ़ा प्लस के साथ इज इक्वल टू 6 और दूसरी दफ़ा हमारे पास माइनस के साथ, -x + 5 डिवाइड बाई 2 - x विच इज इक्वल टू 6। ये 2 - x उधर मल्टीप्लाई कर दें। पहले इसको कर लेते हैं, x + 5 विच इज इक्वल टू 6 × 2 - x, ऐसे लिख लें। ये 2 - x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 5 विच इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12
माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6x, x वाली वैल्यू को इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, x प्लस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 5, यहाँ से 7x इज इक्वल टू 12 में से 5 निकालेंगे, हमारे पास कितना रह जाएगा 7 उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 7/7 तो विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो ये माइनस को पहले उधर ले जाएं, x प्लस 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 ऐसे कर लें, इसको उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 5 डिवाइड बाई -6 इंटू मल्टीप्लाई, हम इस वैल्यू को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 माइनस एक्स, जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी x प्लस 5 विच इज इक्वल टू ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो -12 और 6 को माइनस प्लस 6x। अब x इसको इधर ले आए, 12 को इधर ले आए, 12 प्लस 5 और 6x माइनस x, तो यहाँ से ये 5x इज इक्वल टू 12 और 5 प्लस 12 17 और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x इज इक्वल टू 17/5, x इज इक्वल टू 17/5। तो दूसरी वैल्यू हमारी ये आ गई, इसको हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, इसके अंदर चेक कर लेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो सोल्यूशन सेट हमारा इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को चेक करेंगे आप, x इज इक्वल टू 1 है हमारे पास और 17/5 है, ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट हम इस तरीके से इसका लिख देंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।